जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनखिलाब के नारों से। इनखिलाब जिंदाबाद, इनखिलाब जिंदाबाद, इनखिलाब जिंदाबाद। आज महानगर पालिका के सामने आज ये धरने का जो आयोजन किया गया है, यहाँ पर मेरी माएँ और बहनें, साथ ही साथ मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान दोस्तों और MIM पक्ष के सभी जिम्मेदारों, मैं ये बात आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ कि हम लोग, ये लोग समझ रहे होंगे कि ये 100, 200, 250, 300 लोग नहीं, बल्कि 300 परिवार यहाँ पर बैठे हैं जो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, जैसा अभी बताया गया, तो सुबह 4 बजे उठकर ये मंडी को जाते हैं और इनके घर का खाना नहीं, पहले उन अधिकारियों के घर का खाना, सब्जी और फ्रूट पहुंचती है, इनके घर में बाद में खाना पकता है, क्योंकि ये बाद में पैसा कमाते हैं और वो कमाने के बाद खाना खाते हैं। मैं आप लोगों को ये बात बताने के लिए यहाँ खड़ा हूँ कि मनपा के एक सक्षम, एक सिंघम अधिकारी जब से मनपा में आए हैं, जिनका नाम राहुल साहब है और जिन्होंने जलगांव के अंदर कुछ एक्स्ट्रा काम करके आए, दबंगई करके आए, तो मैं समझता हूँ कि जलगांव के अंदर ऐसे जियाले मौजूद नहीं थे, तो हो सकता है उनको यहाँ पर मौका मिल गया होगा कि सिंघम बनने का। लेकिन ये शहर नाइंसाफी के खिलाफ उठ खड़े होने वाला शहर है। राहुल साहब, आपको इस मंच से ये चेताना चाहता हूँ, ये पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे समीर भाई ने भी कहा कि ये लोग गुंडागर्दी करने के लिए आपके पास आए, तो आप सबसे पहले ये सवाल करो कि मैं अगर यहाँ से हटूं तो कहाँ पर जाऊं, किस हॉकर जोन में जाकर मैं जो तो आपके अपनी गाड़ी को लगाऊं। दोस्तों, एक तरफ महानगर पालिका ये बोल रही है कि रास्तों के अंदर अड़चन नहीं होना चाहिए। मैं कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा आपको कि जहां पर महानगर पालिका ने खुद अड़चन पैदा करी है। आपको पता होगा, आम खास के पास कुछ गरीब लोग फुटपाथ के ऊपर दुकानें लगाते थे। यही मनपा के एक पिछले आयुक्त ने ऐसे ही गुंडागर्दी करके वो सारे हथकरघा वालों की, वो टीन के शेड वालों को बुलडोजर लगा के तोड़ दिया और वहां पर झाड़ लगाए, वहां पर जो तो तार की फेंसिंग की गई और उस जगह को जो तो रिजर्व कर दिया गया। कोई अड़चन नहीं है। उसके बाद दिल्ली गेट के बाहर मेटाडोर का एक स्टाइल हुआ करता था, जो पहले सागंज में आते थे, वहां पर जगह की अड़चन होने की वजह से उनको दिल्ली गेट के बाहर किया गया। वो एक साइड के अंदर अपना मेटाडोर लगाते थे और शहर के लोगों की जो तो खिदमत करते थे, उनका सामान ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर किया करते थे। वहां से उनको हटाया गया और वहां पर रोड के ऊपर झाड़ लगाए और तार फेंसिंग कर दी गई। आप जाकर देखो अड़चन है या नहीं है। राहुल साहब, अगर इतने ही मर्द की औलाद होंगे, मर्द के बच्चे होंगे, तो आपको कुछ ऐसी जगह बताऊंगा कि आपने जाके वहां पर कार्रवाई करना, क्योंकि वहां से तुम्हारे बाप का फोन आता है तो तुम खामोश बैठ जाते हो। क्या कभी औरंगपुरा, कभी गुलमंडी, कभी रंगार गली जाना हुआ? राहुल, कभी जाना हुआ क्या? वहां पर चलने के लिए रास्ते नहीं है, वहां पर जाके कार्रवाई करना तुम्हें आता नहीं है क्या? घाटी के अंदर इन गरीबों के ऊपर जब कार्रवाई की गई तो ट्रैफिक के अंदर कोई अड़चन नहीं थी। ये लोग बिल्कुल एक दीवार से खेद कर, जो फुटपाथ है जमीन से 2 फीट ऊपर था, उसके ऊपर गाड़ियां लगाकर ये लोग बैठे थे। ये अभी कहा गया कि ये वर्दी पहनकर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको भी आज लास्ट वार्निंग देता हूं। ये समझ रहे होंगे, इम्तियाज जमील साहब यहाँ पर आ गए हैं और ये पूरी गाड़ियों को जो है तो गाड़ी के अंदर डाल दिया गया, के साथ में। तो जब हमारे वहाँ पर राजू साहब और हमारे भाई
उन्होंने उसका विरोध किया। उसका विरोध करने के बाद जब ये लोग नहीं सुन रहे थे, और आपको पता होना चाहिए कि मैंने उनसे कहा कि मेरी मजबूरी है कि मैं स्पॉट पे नहीं आ सकता हूं, क्योंकि मेरी दादी का इंतकाल हुआ था और मैं घर पर मौजूद था। लेकिन बहुत ज्यादा फोन आने के बाद में मैं घाटी के सामने जब गया और देखा कि इनकी गाड़ियों को जो है तो ये एक्स मिलिट्री मैनों ने ये गाड़ियों में भर लिया और उसको ले जाने के लिए तैयार थे ये लोग। जब हम लोगों ने उनकी गाड़ियों के सामने जो है तो लेट गए और कहा कि अब हमारे आंख पे से तुम गाड़ी लेकर जाओ, अगर वैसे ही मारना है तो ऐसे मरने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। तो हमको इनकी गुंडागर्दी खत्म करने के लिए मैंने अभी कहा कि ऐसे कई प्रोजेक्ट है। आप देखिए शहर के अंदर बड़ी आसानी से प्लास्टिक जो है तो पहुंच जा रहा है। कहां पर पहुंचता है? अंगूरी बाग के इलाके के अंदर, और वहां पर पहुंचने के बाद में ये लोग पीछे से जा रहे हैं और एक दुकान वाले से जो है तो ये 25-25 हजार रुपये जो है तो फाइन मार रहे हैं। उसके अलावा 10-10 हजार अलग से जेब में डाल रहे हैं। और इससे पहले इन्होंने हजारों टन जो है तो मैं समझता हूं कि प्लास्टिक को जब्त करके कहां रखा, इसकी कंप्लेन मैं प्लास्टिक वालों के साथ जाके करूंगा कि इसका पंचनामा हुआ, न इसके कोई गवाह थे वहां पर कि इन्होंने कितना माल जब्त किया, कितने रुपये का माल जब्त किया, हजारों और लाखों का, इसका हिसाब कौन रखेगा? आज देखिए ये गरीब लोगों की जो गाड़ियां होती है, ये दिन भर कमाने के बाद ये जाकर जिससे फ्रूट लेकर आते हैं उसको पैसा देते हैं कि भाई ये आपके पैसे, और ये हमारे जो है 200-500 रुपए बचे और ये इनके ऊपर जो है तो फ्रूट लेके जा रहे हैं, या तो अपने घर में अपने बीवी बच्चों को खिला रहे, वरना वहां पर कुछ गुंडों ने जो है तो गौशाला के अंदर जो गायों के नाम के ऊपर जानवरों को पालते हैं, ये उनको ले जाकर भी देते हैं कि ये हमने फ्रूट जब्त किया। जबकि कानून है, कानून ये है कि पेरिशेबल गुड्स जो खराब होने वाली चीजें हैं ये लोग हाथ नहीं लगा सकते। फिर भी आप देखो किसी के नारियल, किसी की मौसम्बी, किसी के सेब, ऐसी चीजें जो खराब होने वाली होती है इनको जब्त करने का हुक्म नहीं है। तो मैं इनसे यही कहना चाहता हूं कि देखो कायदे में तुम रहोगे तो फायदे में तुम रहोगे। अगर कायदे के बाहर आएंगे तो कायदे के अगर चौखट के बाहर आएंगे तो उस दिन तुम्हारे को तुम्हारा पता पूछना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ रहते हो। समझा दे रहा हूं यहां से। देखो ये गरीब जनता है, अगर इनके लिए अगर तुम्हारे पास कायदे कानून नहीं है तो फिर हम भी तुम्हारे लिए कोई जो है तो गारंटी नहीं लेते। जिस दिन ये जनता उतरेगी और इनको पीछे हम खड़े रहेंगे तो उस दिन तुम्हारी हालत खराब करके रख देंगे। राहुल साहब, आपको अकाउंट का चार्ज दिया गया है, बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं आप ये गरीबों के ऊपर। अगर आप इतने बड़े अधिकारी है तो उन बिल्डरों से आपने जो है तो उन्होंने जो पार्किंग खा के रखी है, आज शहर के अंदर कहीं पे भी रोड के ऊपर गाड़ी लगाने के लिए जगह इसलिए नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स जहां पर पार्किंग के साथ आपने परमिशन दिए, वो परमिशन की जगह पर जो है तो बड़ी बड़ी दुकानें, मॉल डाले गए हैं और वो है तो उसको खा गया है और वहां पर लाखों रुपए महीने का बिजनेस कर रहे हैं। और आप ये हजारों रुपये कमाने वाले, 500 रुपए कमाने वालों के पीछे पड़े। इसके पीछे मैं समझता हूं कि एक ऐसी पॉलिसी हो सकती है कि रोडों पे कारोबार करने वाले, आप देखिए ज्यादातर दलित और मुसलमान समाज के होते, कुछ हमारे हिंदू भाई भी होते, लेकिन इनके पास एक ही चीज चल रही है, एक बड़ा आदमी बड़ा बनेगा और छोटा आदमी छोटा बनेगा। इन्होंने ये तय कर रखा है कि इन्होंने बड़े बड़े मॉल जो है ये बड़े बड़े लोगों के होते हैं। ये रोडों पे से, आपके ये सड़कों पर से आपके कारोबार को खत्म करके ये मॉल में ले जाना चाहते हैं। और मॉल में आपको मालूम है 10 रुपए की चीज 50 रुपए में भी आदमी लेने को शर्माता नहीं है। तो ये आप लोगों को ये चीजों से जो तो वंचित करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप लोग कमाकर अपना पेट सुकून से ना भरे, आपके बच्चों को पढ़ाए लिखाए नहीं, बल्कि आप इनको चोरी करना सिखाए। अगर आपको यही सिखाना है तो मैं यहाँ पुलिस प्रशासन से ये अपील करूंगा कि भाई ट्रैफिक हवलदार जो है ये ट्रैफिक का काम करेंगे। ये महानगर पालिका वालों ने कब से आपका काम लिया, इनसे हिसाब किताब लेना आपका काम है। कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब से यही गुजारिश करूंगा कि देखिए शहर का वातावरण अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन गरीबों के ऊपर अत्याचार होगा, अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला आएगा तो इसका जिम्मेदार जनाब बाउर साहब और उनके पाले हुए गुंडे जो डबल सैलरी उठा रहे हैं, ये लोग रहेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि देखिए आपको बहुत काम है,
आपने 307 करोड़ रुपए के जो रोड बनाए वो सब बोगस निकल रहे हैं। उनकी क्वालिटी जाकर देख लीजिए, दरारें पड़ रही है, वहां पे धूल उड़ रही है, कोई उसका देखने वाला पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास आपका कमीशन पहुंच गया है। आपने ऐसे कई कारोबार कर लिए हैं कि बीच में कोई आपके पास में नगर सेवक नहीं है, कोई विरोधी पक्ष नेता नहीं है, कोई महापौर उप महापौर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है तो कुछ दिन पहले आपके सामने आपके वोटों की भीख मांगने के लिए जो लोग सड़कों पे उतरे थे, आज वो गायब है, वो बैठे हैं पीछे से इनकी मदद करने के लिए। तो वैसे लोगों को भी समझना चाहिए कि आप अगर इनके वोटों की वजह से आप वहां पर पहुंचे हैं तो इनके अच्छे मतलब इनके बुराई के अंदर इनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है तो आपको आगे आना पड़ेगा। मैं महानगर पालिका के पूरे प्रशासन से यही अपील करना चाहता हूं कि सबसे पहले हॉकर्स जोन बना के दिए जाए। आप देखिए कि जगह जगह जिस स्पॉट के ऊपर आज से नहीं हमारी माए बहनें शाहगंज के अंदर बता रही है कि वो बचपने से जो है तो काम करती है, वहां पर आज वो गाड़ी लगाती है या अपना टोकरी के अंदर फ्रूट बेचती है, तो उनको एक डर सा लगा है कि महानगर पालिका के ये गुंडे कब आ जाएंगे, हमारा माल जब्त कर लेंगे, हमारे को धक्का बुक्की करेंगे, यहाँ तक हमारी माँ और बहनों को गाली गलौज की जा रही है। तो याद रख लो, ये आखिरी वार्निंग है। इसके बाद जिस अंदाज में तुम लोग बात करोगे उससे डबल अंदाज के अंदर जो है तो हम लोग बात करेंगे तुम्हारे से, और ये कार्रवाई करना छोड़ दो। ये मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ये कार्रवाई छोड़ना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि तुम डिफॉल्टर है, तुमने कोई हॉकर जोन बनाया नहीं है। फिर भी एक अफसोस और हो रहा है कि 14,098 जो बायोमेट्रिक से इन्होंने रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो वो उतने 14,000 लोग तो यहाँ होना चाहिए था, लेकिन क्या उसके अंदर भी बोगस चीज हो रही है, क्या उसके अंदर भी फ्रॉड है? ये भी सारी बातें जो तो महानगर पालिका से देखेंगे कि इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन किए, कई लोगों को 50-50 हजार रुपए के फाइन जो लोन पास करके दिए, आज उनकी गाड़ियों को उठा रहे हैं, तो भैया आप पहले तो 50-50 हजार रुपए के लोन माफ कर दो सबके। एक आदमी से भी आपने लोन नहीं लेना जिनको आपने 50,000 रुपये जो है तो लोन दिए हैं, क्योंकि आप उनकी गाड़ियों को उठा रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात, पुलिस डिपार्टमेंट से सामने ये कहना चाहूंगा, इन्होंने जितनी गाड़ियां जब्त की, ऐसे ऐसे वीडियोस है कि वो गाड़ियां सिर्फ जब्त नहीं की गई, बल्कि उसके ऊपर जो है तो वो जो बकेट आती है जेसीबी की, एक बहुत अच्छी खूबसूरत टपरी बनी थी 30-40-50 हजार रुपए की, वो टपरी को नीचे गिराकर उसके ऊपर वो बकेट से ऐसा मारा गया पंच कि वो टपरी जो है तो पूरी तहस और नहस हो गई। तो तुम्हारी मेंटालिटी सही नहीं लग रही है। तो महानगर पालिका वालों और यहाँ पर पुलिस के जिम्मेदार भी कुछ ऑफिसर्स खड़े हैं, इनसे मैं अपील करूंगा कि इन्होंने तुरंत इनको बुलाकर ये कार्रवाई जब तक रुकवाने चाहिए जब तक कायदे का जो है तो पालन नहीं होता। स्ट्रीट वेंडर को अगर प्रोटेक्ट नहीं करना जो है तो महानगर पालिका की जिम्मेदारी है, ट्रैफिक जो है तो क्लियर करना ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। तो महानगर पालिका के लोगों को रोकिए। इनको हमने अपॉइंट इसलिए किया कि किसी ने कचरा रोड पर नहीं फेंकना, किसी ने कचरा रोड पर फेंका तो जो है तो आप उसको जब्त कर लीजिए, उसको फाइन बिठाइए। अगर किसी ने इलीगल इंक्रोचमेंट किया, इंक्रोचमेंट ये किसको बोल रहे हैं? जो मूवेबल गाड़ी है, आज यहाँ है, सुबह में वहां है, कल वहां पर है, उसको इंक्रोचमेंट बोल रहे हैं। जबकि इंक्रोचमेंट के मतलब ही इनको मालूम नहीं है। जो परमानेंट स्ट्रक्चर है, जो कॉलम आरसीसी ये सारी चीजें बनी है, उसको इलीगल इंक्रोचमेंट कहा जाता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पर इम्तियाज जलील साहब भी है जिनको आपको सुनना भी है। तो मैं आखिरी में महानगर प्रशासन से यही अपील करूंगा कि अगर इसके बाद अगर आपने कार्रवाई जारी रखी तो आपका और हमारा मुकाबला रोडों पर होगा। थैंक यू वेरी मच। भैया निवेदन का है, निवेदन देना ये जमीर भाई और जमीर भाई आगे चलो ना।
चालू चालू करो. अरे भाई मंडप समझला ना 2 मिनट. ये जो अधिकारी इनको अपना मान दिए, क्योंकि आज वाउस ऐसा मान हमने 2 दिन पहले आपको इंटीमेशन दिया, तो ये यहाँ पर धरना लेकर आपके पास ये डिमांड्स लेकर बैठने वाले, और ये जितनी डिमांड है हमारी ये सब कायदे खट के अंदर रहते हुए है. सबसे पहले तो ये बता चाहूंगा कि ये महाराष्ट्र म्युनिसिपल एक्ट, ये तो पहले पेज के ऊपर भी यहाँ पे पढ़ लिया आपको समझ में आ जाएगा. इसके ऊपर सबसे पहला पॉइंट है द स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट. ये कायदे के अंदर लिखा हुआ है, जबकि हमारी महानगर पालिका की तरफ से टोटल कायदे का उल्लंघन हो रहा है. और हम आपसे यही बात कहने के लिए आए कि जब तक आप लोग इनको कि नहीं देते, जब तक आपने हमको देना चाहिए कि पूरी कार्रवाई जो है आप लोग रुका एक जगह भी अगर कार्रवाई होगी तो यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट सारा खड़ा हुआ है. तो मैं ये आप लोगों के सामने ये बोलना चाहूंगा कि अगर कुछ भी हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार महानगर पालिका प्रशासन है, क्योंकि आप लोग कायदे में नहीं है. कायदे में पहले तो आप लोग ये लेकर आइए, उनको जगह दीजिए. जब तक कार्रवाई जब तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, और हमारे को लेखी में चाहिए ये कि आप एक जगह के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे. हाँ, अगर हमारे लोग अगर गलत रहेंगे तो हमारे जिम्मेदार वहाँ पर जाएंगे. हमारे 4-5 लोग अगर वो गलत पाएंगे तो उनके ऊपर आप जो भी फाइन मारेंगे. तो एक तो वो चीज़ हो गई. दूसरे आपने जो हजारों गाड़ियाँ जो है वहाँ पर बंद करके रखे, कांटे माप आपने लोगों के लेके रखे, जितने फाइन मारे आपने वो सब बगैर पैसों के जो तो हमारा माल छूटना चाहिए, क्योंकि इलीगल तरीके से ले गया ना, उसका पंचनामा हुआ ना, उसका कोई गवाह है कि ये जो है तो किसके बीच सामने लिया गया, कितने का माल लिया गया, क्या उसका अमाउंट है, कोई पंचनामा नहीं है, डायरेक्ट लेकर चले गए. तो ये गुंडागर्दी जो है तो आपकी महानगर पालिका की तरफ से रोकना चाहिए. ये हमारी डिमांड है. शुगरचं इंजेक्शन गेलं आमच्या घरच्याचं सर गोळ्या चिसणी सोडून आमच्या घरचे पैसे नव्हते माहिती का. तर आमच्या गोळ्या आम्हाला शिवाय देऊ लागले सर तिथं, म्हणजे पैसे घेते जाधव सर बाईच्या अंगावर येतात. आज आपले स्ट्रीट वेंडर जे आहेत त्याच्यावर होत असलेल्या वेगवेगळ्या कारवाई आणि त्याच्या अनुषंगानं आज आपण या ठिकाणी महानगरपालिकेपुढं आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी आलेलं आहे. तर मी त्याला धरणं किंवा हे म्हणणार नाही, परंतु तुमचं म्हणणं मांडण्यासाठी आपण आला आहात. आणि आता जे निवेदन मला या ठिकाणी दिलेलं आहे, या निवेदनामध्ये आपल्या 8-10 मागण्या आहेत. आणि मुळातच स्ट्रीट वेंडरचा जो ॲक्ट आहे आणि ॲक्टनुसार आपण सर्व नोंदणीकृत सर्वे करून नोंदणीकृत जे काही वेंडर्स आहेत त्यांना आपण आय कार्ड दिलेलं आहे. त्यांनी कुठल्या ठिकाणी कुठं त्यांचा व्यवसाय करे याच्यावर त्याच्यावर उल्लेख आहे. त्याचबरोबर आता एक सिटी वेंडर्स कमिटी असते, CVC त्याला म्हणतो. तर त्या कमिटीचं निर्माण होण्यासाठी निवडणुका होणं अपेक्षित आहे. निवडणुकीची कारवाईसुद्धा या ठिकाणी सुरू आहे, परंतु अजून पूर्ण झालेली नाही. आणि त्याच्यानंतर जे काही आपल्या विविध पतविक्रेते आहेत त्याचे प्रतिनिधी त्या ठिकाणी येतील आणि एक स्वयंपूर्ण किंवा परिपूर्ण अशी सिटी वेंडिंग कमिटी तयार होईल. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला विविध ठिकाणी कुठं व्यवसाय करायचा, कुठं पार्किंग असेल, कुठं फळ विक्रेता किंवा कुठला पतविक्रेता राहील याचं त्या ठिकाणी कार्यवाही होईल.
आता आपण सादर केलेल्या या सर्व मागण्या आणि निवेदन याकरिता मान्य आयुक्त सर या ठिकाणी आज कार्यालयात नाहीत, तर आपल्या सर्व मागण्या मी मान्य आयुक्त सरांपुढं मांडतो आणि या संदर्भात सर्व संबंधित लोकांची बैठक घेऊन यामध्ये निर्णय घेण्याबाबत मी त्यांना विनंती करतो. मी आज या ठिकाणी एवढंच सांगतो. तोपर्यंत कारवाई नाही, आता आपलं म्हणणं आहे की तोपर्यंत कारवाई याबाबत मी आयुक्त सरांशी चर्चा करून निर्णय घेईन. मी याच ठिकाणी याबाबत सरांशी कुठलीही चर्चा केलेली नाही, त्यामुळं मी कारवाई करण्याचं किंवा कारवाई थांबण्याचं या ठिकाणी मी लगेच आपल्याला आश्वासन देऊ शकत नाही. तथापि आपण सर्व संबंधित लोकांची मीटिंग घेऊन आपल्या सर्व मागण्या आणि त्याच्यामध्ये एक चांगला निर्णय काय घेता येईल याबाबत नक्कीच आयुक्त सरांपुढं मी मान्य मांडेन. धन्यवाद. किती महिने नेले? अरे होईल ना तुम्ही आता होईल कारण आता लगेच घेतलेलं आम्ही काही केलेलं नाही, जे ऑलरेडी घेतलेलं आहे 4-2 दिवसापूर्वी काय साहब आपसे यही डिमांड कर रहे थे कि आपने कार्रवाई रुकेंगे नहीं, बल्कि आप उपायुक्त है बोल के आपको ये करे हमने निवेदन. आप निर्णय ले सकते हैं, मैं अभी भी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ. इसके बाद अगर कहीं कार्रवाई होगी ना तो हम लोग जो है इनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे गुन्हे दाखिल हो क्या हो. पुलिस प्रशासन ये लोग जो है तो ट्रैफिक का काम कर रहे हैं, जबकि इनको ये लागू नहीं है. ये ट्रैफिक क्लियर करना इनकी जिम्मेदारी नहीं है महानगर पालिका की. ये कौन से एक्ट के हिसाब से ये अघू काम कर रहे हैं, ये इनसे पूछना आपकी जिम्मेदारी है. लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आप लोगों का काम है. अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ तो फिर इसके जिम्मेदार महानगर पालिका रहेगी. साहब ये हमारा खुला बोलना है.